दूर रहोगे तो मुझे समझ नहीं पाओगे। छोड़ मुझे। मैं भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। आप शुरुआत मुझसे क्यों नहीं करते? तुम्हें इतना जानता हूँ जितना मैं खुद को भी नहीं। इसके जुमला हुकूक अब तुम्हारे हैं, इसके सारे हक अब तुम्हारे हैं। इंसान दुनिया में आता है, गुनाह करता है और भूल जाता है। मैंने भी गुनाह किया है। औरत होना ही मेरा पहला गुनाह था। और संभाला तो जाना कि एक अकेली औरत को अपने औरत होने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया के इस बाजार में हर चीज़ महंगी है। रोटी, कपड़ा, मकान। अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो है औरत। अकेली औरत कठपुतली की तरह होती है जिसकी डोर मर्द के हाथ में है। मैं भी औरत हूँ। मुझे भी आरज़ू है जिंदगी की, आरज़ू है एक रिश्ते की। वो रिश्ता जिसे पाने की कोशिश में मैं खुद को खोती जा रही थी। ये शहर नहीं, जंगल है। यहाँ इंसानी रूहों में पोशीदा भेड़िए छुपे हैं जिन्हें जज्बात से नहीं, जिस्मों से प्यार होता है। ये सब क्या है दी? बाबा आपने इसे सर पे चढ़ा के रखा है, मेरी तो एक भी नहीं सुनती। शैतान कहीं की। बाबा अप्पू मुझे हमेशा डांटती रहती है। खबरदार जो तूने मेरी छुटकी को कभी डांटा। बाबा तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मुझे वो वाली गुड़िया ला के दोगे। कहाँ है मेरी गुड़िया? बेटा जब मैं मिल से वापस आऊँगा ना तो तेरी गुड़िया लेता आऊँगा, ठीक है? लेकिन देख तुझे भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तू खूब दिल लगा कर पढ़ेगी और खूब नाम कमाएगी। लोग कहें देखो वो जा रही है इसरार अहमद की बेटी। अप्पू अप्पू मुझे भूख लगी है अप्पू। अच्छा बेटा तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ, अभी खाना देती हूँ। जल्दी आओ अप्पू। बाबा कहाँ रह गए? साहब जी मेरे बाबा का कुछ पता चला? तू फिर आ गई यहाँ? तुझे कहा है ना हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा खबर मिल जाएगी। खबर मिल जाएगी? कब मिलेगी खबर? पिछले 2-3 हफ्ते से आप यही कह रहे हैं। आपको पता है हमारे दिन रात कैसे गुजर रहे हैं? कुछ नहीं पता आपको। कुर्सी पर बैठकर 2-3 लफ्ज तसल्ली के बोल देने से कुछ नहीं होता। मुझे मेरे बाबा चाहिए। तुझे पता है तू गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती है। चल तू अब इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। बड़े लोगों के बीच में काम करते वक्त अपनी आंखें खुली और मुंह बंद रखना चाहिए, लेकिन तेरे पापा ने ऐसा नहीं किया। उसने एक पल में वो देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। नतीजा क्या हुआ? वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। शाम को मेरे घर आ जाना, इंतज़ार करूँगा। ऐसे क्या देख रही है? शक्ल से तो बड़ी सियानी लगती है। पापा के बारे में जानना है या नहीं?
आपको पुलिस वाला इतना क्यों हंस रहा था? कुछ लोगों को आदत होती है दूसरों की मजबूरियों पर हंसने की। तो फिक्र मत कर, तो सो जा मेरी बच्ची, सो जा। मुझे जहर दे दे, जहर दे दे मुझे उमा, ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी। जायज नाजायज कुछ नहीं होता। जब भूख लगती है ना तो पेट कोई कानून नहीं देखता। मैं जानती हूँ मेरे कदम जिस रास्ते पर हैं वहाँ सिर्फ गहरी खाई है, लेकिन फिर भी मुझे चलना है क्योंकि मेरा सफ़र अभी बाकी है। अब मैं चलती हूँ। Call me next weekend. Okay. दो तीन लफ्ज़ तसल्ली के बोल देने से कुछ नहीं होता। मुझे मेरे बाबा चाहिए। उमा मुझे जहर दे दे, जहर दे दे मुझे उमा, ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी। ये जिंदगी घर से पहले। बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा दिलीप, दिलीप देखो बाबा को क्या हो गया? बाबा, 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 बाबा मुझे माफ कर दे बाबा। दिलीप देखो, बाबा,
वहाँ दरवाजा खोला और तुम यहाँ बैठी हो। क्या फर्क पड़ता है? इस घर में है ही क्या जो लुट जाएगा? कम ऑन दीप, ये देखो हमारे अपने फ्लैट की चाबी। बाबा साहब तुमसे बहुत खुश हैं दीप। अब देखना सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ दीप, लेकिन कितनी अजीब बात है ना दबीर, तुम मेरा दर्द समझते हो लेकिन उसे अपना नहीं सकते। तुम्हें अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए सिर्फ पैसे चाहिए। शट अप दीप। चिल्लाओ मत दबीर, तुमसे प्यार करने की पहले ही बहुत भारी कीमत अदा कर रही हूं। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जो मुझे तुम्हारे बजाय दूसरों में ढूंढना पड़ता है। गुजरते हुए हर एक लम्हे में मैं मरती हूँ और तुम ये सब देखकर भी जिंदा। बेकार की बातें मत करो। बेकार की बातें? बेकार की बातें दबीर? जितने साल मैंने तुम्हें दिए, क्या तुम उन सालों का हिसाब लगा सकते हो? जब मैं आईने में अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपनी सूरत दिखाई नहीं देती। मैंने तुम्हें पाने के लिए खुद को खो दिया और तुमने क्या किया दबीर? आज भी मैं वहीं खड़ी हूं जहां 18 साल पहले खड़ी थी। सच तो यह है दबीर कि तुमने मुझे प्यार के नाम पे यूज किया। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें यूज किया? थी क्या तुम? हाँ, क्या थी तुम? एक चौराहे पे खड़ी हुई लड़की जो हर गुजरने वाले को देखती थी कि कोई आसरा हो ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो। मैंने तुम्हें वहां से उठाकर यहां खड़ा किया है और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हें यूज किया? अरे पड़ी होती किसी कीचड़ में, जंगली कुत्ते तुम्हें नोच नोच के खा रहे होते। वो तो मैं हूं जो तुमसे शादी करना चाहता हूं। वरना जाओ जाके बताओ किसी को अपनी हकीकत। तुम्हारे मुंह पे थूक के तुम्हें गाली देके ठुकरा ना देना, फिर बोलना। किसी के बारे में? हाँ, क्यों सोचूं मैं किसी के बारे में? ये जिंदगी मेरी है, जैसे चाहे मर्जी गुजारूं, जिसके साथ चाहे मर्जी रहूं। नाराज है मुझसे? नहीं, मेरा क्या हक बनता है नाराज होने का? खुद को मेरी बहन भी समझती हो और फिर मुझे पराया मानती हो। तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी। शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। क्या हुआ मुझे? जिंदा तो हूँ। दीप, तुम जिंदगी से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम्हें पता है मेरे हॉस्पिटल में कितने ही पेशेंट हैं जो दिन रात तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए दुआएं मांगते हैं।
और तुम्हारी ही फाइनेंशियल सपोर्ट से उन मरीजों का इलाज होता है जिनके अपने भी उनके लिए कुछ नहीं करते। तुम बहुत ख़ास हो दीप, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते। अपना ख्याल रखा करो। मैं अभी आती हूँ। ओके? हाय, हमने हाल। हम सॉरी, मैंने देखा नहीं और अचानक आप मेरी कार के सामने आ गई, लेकिन थैंक गॉड के आपको चोट नहीं लगी। चोट लग भी जाती तो कुछ नहीं होता मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ ये ज़िंदगी इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। औरत एक पहेली तो है, बिल्कुल हिसाब के एक सवाल की तरह, कभी बहुत आसान और कभी इंतहाई मुश्किल। खैर छोड़िए, आप अपना कीमती वक्त ज़ाया मत कीजिए। मैं अपनी इस हालत का जिम्मेदार आपको नहीं मानती। आप जा सकते हैं। एक बात कहूँ, ख्वाहिशों को अपने अंदर मरने मत दो, क्योंकि ख्वाहिश इंसान को जीना सिखाती है। जब मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में यहाँ पे ला रहा था तो तुम एक ही बात कह रही थी कि मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। क्यों? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे मौत के रास्ते पर छोड़ दिया जाए। जिंदगी, प्यार, ख्वाहिश, ये सब अल्फाज किस्से कहानियों में पढ़े हैं। सच वो लम्हा है जो सामने है और बाकी सब झूठ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। तानी, ये क्या किया तुमने? मम्मा सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। पापा सॉरी। मम्मा, पापा नाराज हैं? नहीं बेटा, इधर आ। मेरी तानी को ऐसा क्यों लगता है कि पापा उससे नाराज हैं? पापा बिल्कुल भी आपसे नाराज नहीं है। एक्चुअली आपके पापा आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा थक जाते हैं। अब आप जाओ अपने कमरे में होमवर्क करो, मामा भी आती है। ओके। कासिम, कासिम। जी मैडम। ये प्लीज जरा कान समेट दो। निहाल, सुने, मुझे आपसे तानी के बारे में कुछ बात करनी है।
हाँ कहो। निहाल, कल मैं तानी की टीचर से मिली हूँ। वो कह रही थी उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, क्लास में दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम लोगों के आने वाले बच्चे की वजह से हम लोग उसे ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए शायद वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। किरण, डोंट वरी, अभी वो अकेला है। जब 1 से 2 हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मत ज्यादा सोचो। आई विल टॉक टू हिम। थैंक्स। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मेरा हाथ भी। चलो। कबीर, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, इसका फैसला घर चल के होगा। चलो। कबीर, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। चलो। कबीर, तुम ठीक नहीं कर रहे। I said leave my hand, please. क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? Khabir, you're hurting me. Were you doing business on the damn road? Were you? एक बार बाबा साहब के बारे में सोच लिया था। क्या कहेंगे वो? क्यों सोचूं मैं किसी के बारे में? हाँ, क्यों सोचूं मैं किसी के बारे में? ये जिंदगी मेरी है, जैसे चाहे मर्जी गुजारूं, जिसके साथ चाहे मर्जी रहूं। So please, don't tell me how to live my life. तुम ऐसा नहीं कर सकती, समझी तुम? क्यों? सड़क पर आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम ही तो कहते थे दबीर कि तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया है। नहीं दबीर, आज मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम एक ऐसे अपाहिज इंसान हो जो बैसाखियों के बगैर नहीं चल सकता, और मैं तुम्हारी बैसाखी बनके अब नहीं रहूंगी दबीर। सुना तुमने? सुना? आज तक मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती रही थी। जो मेरे दिल ने चाहा था वो मैंने किया था, लेकिन फिर क्या हुआ एकदम? हाँ, क्या हुआ एकदम कि अचानक मेरी जिंदगी बदल गई? क्योंकि उसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया था। लेकिन अब नहीं दबीर, अब मैं जो चाहती थी मैं वो ही करूंगी। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुना तुमने? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। तुम मुझे जानते हो? हाँ, एक लड़की इतनी रात को सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही होगी? तुमने बिल्कुल ठीक कहा थी कि मैं तुम्हारे बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। And you know why? That's because I love you. मैंने जो लम्हात तुम्हारे साथ गुजारे थी
क्या उनमें एक बार भी तुम्हें मेरे प्यार की सच्चाई का एहसास नहीं हुआ? हमारे अच्छे कल के लिए जो कुछ भी तुम्हें करना पड़ा है, उस तकलीफ का एहसास है मुझे। दीप, मैं तुम्हारे सारे दर्द लेना चाहता हूं। अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम शादी कर लेंगे। सच तबीर, तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ दी। हेलो जी, कब? ओके, हाँ ठीक है। दीप, वो कब जाना है? कल 8:30 बजे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर तारिक को मेरे रूम में भेजिए। राइट सर। तारिक सर, Come in. मिस्टर तारिक, हमारी साइट पर जिन वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, पता करवाओ कि उनमें से कितने लोग उस स्ट्राइक की फेवर में नहीं हैं। उन सबको ऑफिस में बुलाओ। वो वर्कर्स हमारे बहुत काम आएंगे। ओके सर। दिस इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट और मैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। शिमे कौन? बहुत खूबसूरत लगती है। जी चाहता है तुम्हें कहीं ना जाने दो। तो रोक लो। मुझे देर हो रही है।
किरण, जी मम्मी। किरण, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अगर इस तरह काम करती रहोगी तो खुदा ना करे तुम्हें कोई नुकसान हो सकता है। मम्मी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं अगर कुछ नहीं करती ना तो तब मुझे बहुत घुटन सी होती है। मुझे पता है तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। बेटा, इस हालत में तो सबसे ज़्यादा बीवी को अपने शौहर की ज़रूरत होती है, लेकिन तुमने तो इस रिश्ते को इतनी छूट दे रखी है कि कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है। डर? कैसा डर? तुम अभी नहीं समझोगी, जब सर पे सौतन आ जाएगी ना फिर पता चलेगा तुम्हें। अच्छा, तो आपको सौतन का डर है। अच्छा नहीं, हम लोग 1 से 2 हो जाएंगी और आपका दामाद मुझे कम तंग करेगा। उफ, पता नहीं कैसा प्यार है तुम्हारा। अरे बीवियां तो शौहर की एक एक पल पे नजर रखती हैं। मम्मी, मैं उन पे शक कैसे कर सकती हूँ? यकीन करने के लिए यकीन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी जिस रिश्ते में शक आ जाता है वो रिश्ता तो टूट जाता है। आप प्लीज़ टेंशन नहीं, मैं जानती हूँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखो तो सही ये कौन आया, सुने तो सही कहाँ जा रही हैं? अरे बड़ी जल्दी में है, रुके तो। मेरा रास्ता छोड़ो। अरे कहाँ छोड़ दूँ रास्ता? वो बात तो सुने, बड़ा गुस्सा। मैं कह रही हूँ, मैं शोर मचाऊंगी, हाथ परे हटाओ। चलो, जोर से शोर मचाना है, जोर से शोर मचाना Are you okay? क्यों किया ये सब? ऐसे लड़कों को तुम नहीं जानती, वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तुम मुझे जानते हो? हाँ, एक लड़की इतनी रात को सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही होगी? ये रास्ते, ये जगह मेरे लिए अनजान नहीं है। मेरा सफर इन्हीं अंधेरी रातों में शुरू होता है। जिंदगी ने मुझसे जो कराया वो मैंने किया। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, और मैं सच से खौफज़दा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ यही मेरी हकीकत है। और अगर मैं इस हकीकत से भागना भी चाहूँ तो मेरा माजी 2 कदम बढ़ के मेरे सामने आ खड़ा होगा। बाद सफ़र हमेशा सफ़र ही रह जाते हैं, उनकी कोई मंजिल नहीं होती। 10 साल की थी जब मुझे पता चला कि मैं बच्ची नहीं रही, ज़हनी तौर पे बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैंने यहाँ इंसानों को गिद्ध बनते देखा। लोग मुझ जैसी औरत से नफरत करते हैं, धुतकारते हैं, जिस्म होने की गाली देते हैं, लेकिन औरत होने का रुतबा वो नहीं। लेकिन फिर भी आज पता नहीं मौसम को क्या हो गया, आपको नहीं लगा जैसे तूफान आने वाला हो? तूफान?
तूफान चाहे ज़मीन पर आए या इंसान की ज़िंदगी में, जाते जाते अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले जाता है। किरण, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हमने जो जिंदगी जी है इसको समझा नहीं है। पैसा, पार्टी लाइट्स, इनके बाहर भी एक दुनिया है, अनदेखी दुनिया, पुरस्कार दुनिया। मैं वो दुनिया देखना चाहता हूं, मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं। आप शुरुआत मुझसे क्यों नहीं करते? तो मैं तुम्हें इतना जानता हूं जितना शायद खुद को भी नहीं। मैं एक आम औरत हूं। प्लीज मुझे आप इतना खास मत बनाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को किसी दूसरी औरत के लिए आपकी आंखों में प्यार देखूं और जलन महसूस करूं। सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं किरण, सिर्फ तुमसे। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। आले भरवा दो मेरी आंखों के, बंद करवा के उन पे ताले लगवा दो। जिस्म की जुम्बिशों पे पहले ही तुमने अहकाम बांध रखे हैं। मेरी आवाज रेंग कर निकलती है, ढांप कर जिस्म भारी पर्दों में दर दरीचों पे पहरे रखते हो। फिक्र रहती है रात दिन तुमको कोई सामान चोरी ना कर ले। एक छोटा सा काम और करो, अपनी उंगली डबोकर रोगन में तुम मेरे जिस्म पर लिख दो, इसके जुमला हुकूक अब तुम्हारे हैं।